ओनली बुखार, ओनली। अब देखिए, अगर किसी को टाइफाइड का बुखार हो जाए तो उसमें जरूरी नहीं कि खांसी आए, इट्स नॉट नेसेसरी। अगर किसी को मलेरिया मलेरिया का बुखार है तो इट्स नॉट नेसेसरी कि उसको खांसी आएगा। डेंगू का बुखार हो जाए तो भी जरूरी नहीं। तो बुखार के लिए स्पेशली एक प्रोडक्ट बना है, क्योंकि इसमें जड़ी बूटियां अलग डालनी पड़ेंगी। तो इन दोनों में आपको कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। अब ये नहीं कि बुखार उसको डेंगू का है या उसको कह लीजिए कि मलेरिया या उसको टाइफाइड का बुखार है, आप उसको वायरल डॉग पिला रहे हो। एज सच कोई नुकसान नहीं है, बट कोई ज्यादा फायदा भी, उतना इंप्रूवमेंट नहीं दिखेगा। जो उसके लिए स्पेशली प्रोडक्ट बना है, एंड द प्रोडक्ट इज फीओडॉग। क्यों जरूरी है? अब आज के टाइम पे अगर आपको 4 बार बुखार आ जाए एक महीने में, तो आपकी तो हालत खराब हो जाएगी, पूरी तरह से बॉडी कमजोर। और आपको बता दूं कि आईसीएमआर 2022 का रिपोर्ट ये कह रहा है कि हमारे भारत में लगभग 40% लोग, आप समझिए कि बुखार की कंप्लेन के लिए हॉस्पिटल जाते हैं, ओनली बुखार। और बुखार में क्या हो सकता है? कुछ भी बुखार, डेंगू, मलेरिया, चिकनगुनिया, टाइफाइड, फ्लू, एनी काइंड ऑफ। और अब बुखार में हम क्या करते हैं? तो बुखार में हमारी एक आदत है, मेडिकल स्टोर पे गए, 4-5 टैबलेट ले आए, उठा के खाया। खाने से क्या फायदा, क्या नुकसान हुआ? देखो, खाए तो केवल लक्षण कम हुआ है आपका बुखार में, जो आपका बॉडी पेन कर रहा है कम हो गया, टेम्परेचर बढ़ा है तो कम हो गया। आपको लगा मेरी बुखार सही हो गई, नहीं जी, बुखार सही नहीं हुई, आपकी इम्यूनिटी भी घटी हुई है। इसीलिए बुखार बार बार आता रहता है। आप देखेंगे कि अगर सही से ट्रीट नहीं हुआ तो बार बार आएगा। आयुर्वेद का क्या मानना है? तो आयुर्वेदा में बुखार को ज्वर बोला जाता है। और ये कैसे ठीक होगा? देखिए, आयुर्वेद में हमारे जैसे बुजुर्ग लोग कहते थे डेंगू के बुखार में गिलोय पियो, लेकिन हम उनकी बातों करे छोड़ो, कुछ भी बोल रहे हो। डू यू हैव एनी प्रूफ? और सही बात है कि आयुर्वेदा में गिलोय को ज्वर घना कहा जाता है, बुखार रिमूवर। इसमें दो और तत्वों को ऐड कर दें, जैसे परपटक और मुस्टा, दो ऐसे तत्व होते हैं जो आपके, जो बुखार में एक बॉडी में जो हीट रहता है, जो जलन रहती है, बॉडी जल रहा होता है, उसको भी कम कर देता है। और कई बार बुखार में थोड़े गले में इन्फेक्शन वगैरह हो तो उसको भी तुलसी और मुलेठी से ठीक कर सकते हैं। और जो बातें मैं कह रहा हूं, ये बिल्कुल प्रूफ के साथ। अब देखिए, जो हमारे दादाजी लोग कहते थे वो प्रूफ हो गया 2017 में। 2017 में आयुर्वेदा के इंटीग्रेटिव मेडिसिन में एक रिसर्च की गई और देखा गया कि यार गिलोय गिलोय तो बहुत चमत्कारी है, ये तो हमारे बुखार को कम कर रहा है। मुस्टा के बारे में 2018 में रिसर्च किया गया, तो उसके बारे में पाया गया भाई ये भी बुखार कम कर रहा है। उसके बाद परपटक में भी सेम यही चीज। तो मतलब एक कंप्लीट प्रूवन रिसर्च है, और उसके साथ ये प्रोडक्ट आपका बनता है। तो जो आपका बुखार का जो प्रोडक्ट फीवोडॉक है, क्यों लेना चाहिए लोगों को, ये इसका जवाब आप रेडी करके रखो। वाई दिस प्रोडक्ट इज नीड ऑफ एवरीवन, क्यों चाहिए? देखिए, सबसे 2-3 चीजें समझिए। एक ही प्रोडक्ट कितने सारे काम करेगा? जब किसी व्यक्ति को बुखार बहुत तेज हो जाता है तो पहले तो उसकी बॉडी में पेन, टेम्परेचर बढ़ा रहता है, तो ये प्रोडक्ट काम कर लेगा। ऊपर से उनको वीकनेस लगी रहती है, ये काम कर लेगा। उनको थोड़ा बहुत अगर खांसी उसी भी हो गया तो इट विल वर्क। और सबसे बड़ी बात, इम्यूनिटी, उस पर भी काम कर लेगा। तो आयुर्वेदा में ऐसे प्रोडक्टों को क्या बोला जाता था? पहले तो प्रोडक्ट नहीं बनते थे, काढ़ा वाढ़ा देते थे। तो आयुर्वेद में भी जब किसी को बुखार होता था तो जो वैद्य जो लोग काढ़ा बनाते थे, उस काढ़े का एक नाम होता था, और उस काढ़े को बोलते थे ज्वर घना क्वथ। तो ये प्रोडक्ट भी बिल्कुल वही है, बस डब्बे में बंद करके दिया हुआ है। दिस प्रोडक्ट इज ऑल्सो द सेम प्रोडक्ट विच वी वर यूज टू हैव अर्लियर, पहले हम लिया करते थे, वही प्रोडक्ट ये भी है। सो ये ज्वर घना क्वथ है। अब इसको हमें कितना लेना है? तो सेम जो मात्रा मैंने वायरल डॉग का बताया है, 20 ml गर्म पानी के साथ दिन में 2 बार, ये गुनगुना पानी के साथ ले लीजिए, 2 से 3 बार। और थोड़ा पानी पीने की मात्रा बढ़ाएंगे, इसका ध्यान रखें। खाना हल्का, क्योंकि देखिए जब बुखार किसी व्यक्ति को होता है तो उसके शरीर की बहुत सारी क्रियाओं पे असर पड़ता है, तो इसलिए बुखार जब भी हो तो आपको हल्का खाना खाना चाहिए, ये ध्यान रखेंगे। बहुत ही लाइट फूड, क्योंकि पाचन क्रिया बिल्कुल ही कमजोर रहती है, और आप ज्यादा हैवी फूड खाएंगे तो फिर उसका असर उल्टा पड़ेगा। ये बहुत ध्यान रखेंगे इस बात का।